हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडुकेयर। तो आज मैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के बारे में बात करना चाहता हूँ। पूरे इंडिया में प्रोटेस्ट चल रहा है फार्मरों का, पंजाब से लेके हरियाणा तक, और हरियाणा से लेके दिल्ली तक ज़बरदस्त प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक बात समझने की है, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है दो ही कारण हो सकता है। एक, या तो जनता मूर्ख है, और नहीं तो सरकार के नियत में कुछ खोट है। बिल जो बना, एक्ट जो बना, इसके खिलाफ जबरदस्त प्रोटेस्ट चल रहे पूरे देश में। तो इसमें 3 बिल बनाए गए, और इस 3 बिल के बारे में आज बात करेंगे। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चले जाए और आप उस वीडियो को देख सकें। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें लेके आया हूँ इस बिल के बारे में। तो ये जो 3 बिल है, वो 3 बिल है। पहला जो बिल है वो है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन एक्ट 2020, और दूसरा जो बिल है फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज एक्ट 2020, और तीसरा जो है एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये 3 बिल जो है, इन बिलों को लेके विरोध चल रहा है, किसान भाई लोग विरोध कर रहे हैं। तो पहला जो बिल है, उस बिल के हिसाब से जो नोटिफाइड एपीएमसी है, या तो मंडी बोल सकते हैं, वहाँ मंडी के बाहर भी किसान लोग अपना माल, अपना उत्पाद बेच सकते हैं। तो अगर मंडी के बाहर लोग बेचने लगे तो दूसरी स्टेट में या दूसरे बाज़ारों में, तो जो फीस है या कमीशन है वो देना नहीं पड़ेगा। दूसरे एक्ट के मुताबिक उसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई है। कोई भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करना चाहे तो कर सकता है, और दूसरे के साथ पहले ही प्री असाइंड जो उसका प्राइस होगा, उस प्राइस में दूसरे को बेच सकता है, और कॉन्ट्रैक्ट रहेगा। दूसरे सेक्टर जो है, कंपनी है या तो प्राइवेट फार्म से, वो लोग खरीदारी कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की बात कही गई। और तीसरा जो है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है, उससे जो अनाज है, या तो पोटैटो, ऑनियंस और ऑयल सीड्स, ये सब है, आलू, प्याज, इन इन चीज़ों को एसेंशियल कमोडिटीज से हटा लिया गया है। और एक्सेप्ट इमरजेंसी, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस के बगैर ये सब चीज़ें अभी एसेंशियल कमोडिटीज में नहीं रहेंगे। जो जितना चाहे इसका स्टॉक कर सकता है, रख सकता है। तो ये 3 बिल जो है का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि किसानों का मानना यह है कि अगर मंडियों के बाहर भी उत्पाद बेचा गया, फसल बेचा गया, तो मंडियां ख़त्म हो जाएंगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो नहीं मिलेगा, और इसलिए किसानों को भारी नुकसान भी हो सकता है। और दूसरा ये कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात आया है, उसमें कोई प्राइस या तो दाम तय नहीं होगा पहले से, उसका कोई सिस्टम नहीं है। इसीलिए निजी कंपनियां या तो जो खरीद कॉन्ट्रैक्ट में रहेंगे किसानों के साथ, वो लोग कम दाम पे भी माल को खरीद सकते हैं। तीसरा, अगर जमारोही करेंगे, अगर करने लगेंगे, माल को स्टॉक करने लगेंगे, आलू, प्याज या तो अनाज, क्योंकि ये सब एसेंशियल कमोडिटी से हटा दिया गया है, तो चीज़ों का अगर व्यापारी इसका स्टॉक करेंगे तो चीज़ों की दामों में बढ़ोतरी होगी। और एक कारण यह है, अगर फसलें मंडियों में नहीं बेचते, दूसरे स्टेट में जाके बेचते हैं किसान, तो राज्य सरकार के पास स्टॉक नहीं रहेगा। अगर राज्य सरकार उसको उचित मूल्य नहीं देते हैं तो दूसरी स्टेट में भी किसान बेच सकते हैं। इससे राज्य में
फसलों की अनाजों की कमी हो सकती है। तो ये सब कारणों से विरोध हो रहा है और सरकार इन तीन बिलों में कुछ संशोधन करके उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, लेकिन किसान भाई लोग ये नहीं चाहते। ये चाहते हैं पूरे बिल को उठा लिया जाए। और एक बात है, किसान भाई लोग ये चाहते हैं कि एमएसपी जो है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसका एक बिल बनाया जाए, तो उसको एक्ट में लाया जाए ताकि किसानों को नुकसान ना हो। तो इसी के लिए पूरे देश में हंगामा है। तो ये प्रोटेस्ट जो है, फार्मर्स प्रोटेस्ट इन इंडिया, लगभग 2 महीने से चल रहा है और तकरीबन इस प्रोटेस्ट में तकरीबन 20 किसान भाइयों की मौत हो चुकी है अभी तक। हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने कहा है, बात करने के लिए तैयार है और बोल रहे हैं कि एमएसपी को हटाया नहीं गया, लेकिन इस बिल में एमएसपी के बारे में कुछ उल्लेख नहीं है, मेंशन नहीं है। और किसान भाई लोग अभी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और भी किसान लोग हरियाणा से, पंजाब से ज्वाइन हो रहा है यहाँ पे। अन्ना हजारे जी ने भी कहा कि वो किसान भाइयों के साथ है और ये प्रोटेस्ट में शामिल होंगे। और चिल्ला बॉर्डर जो है दिल्ली और नोएडा में, उसको भी ब्लॉक किया गया। अब तक 6 बार गवर्नमेंट के साथ बातचीत हो चुकी, लेकिन इसका कोई नतीजा नहीं निकला। गवर्नमेंट भी इस बिल को उठाने की कोशिश नहीं कर रहा। तो ये हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी हो किसान के हित में हो। उन लोग अगर एमएसपी के बारे में एक्ट लाना चाहते हैं तो उस एक्ट को लाना चाहिए। किसान भाई अन्नदाता है और हम लोगों के लिए बहुत कष्ट करते हैं, मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं। आज तो हंगर स्ट्राइक भी हुआ और चिल्ला बॉर्डर जो है दिल्ली और नोएडा के बीच में, उसको भी ब्लॉक किया गया। तो ये जो प्रोटेस्ट है, हम यही चाहते हैं जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए और इसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन निकल जाए। तो ऐसे ही वीडियो में लेके आता रहूँगा। आप लोग सपोर्ट करिए, मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हैव ए नाइस डे। अस्सलाम वालेकुम।